नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी हमारी मौजूदगी यूपी के मुरादाबाद में है। यहां पर जानेंगे कि इस बार 2027 में कौन बनेगा सीएम, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है बेहद अहम और दिलचस्प मानी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समीकरण जो है वो बेहद अलग होने वाले हैं। सर कैसे हैं, सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा, क्या लग रहा है, आप तो न्यूज़ देख रहे हैं, इस बार 27 में किसको देख रहे हैं, अखिलेश, योगी या फिर मायावती? योगी जी आएंगे। योगी जी? हाँ, क्यों योगी जी क्यों आएंगे? कानून व्यवस्था सही है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं, मतलब क्या दिक्कत है? अखिलेश भी आ सकते हैं, जैसे सब जगह चल रहा है। देखो कहाँ वो विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है जिस तरीके से। ताकत नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, जनता है, इनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। चलिए सर, कहाँ भाग रहे हैं, थोड़ा बातचीत कर लीजिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। सर क्या लग रहा है, सर इस बार 2027 में किसको देख रहे हैं सीएम? अमित भाई बताएंगे तो किसको देख रहे हैं जी? अरे आप भी बता दीजिए। देखिए इसमें योगी बाबा हैं, अखिलेश यादव हैं। ये बाबा भी आ सके हैं जी बाबा, फिर से बाबा को चाहते हैं दोबारा। अच्छा, क्या बढ़िया काम लगता है बाबा का? सारे काम बढ़िया लग रहे हैं बाबा के तो। सारे? अच्छा, अखिलेश यादव का क्या बढ़िया नहीं लगता? उसको कुछ भी बढ़िया ना। कुछ भी बढ़िया नहीं। सब तो कहते हैं अखिलेश यादव बढ़िया शासन व्यवस्था चलाते थे। पीडीए की बात करते हैं जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ में लेके चलते हैं। अजी वो तो पहले ही बटे पड़े सारे अलग अलग, वे कहा करेंगे बेचारे। अच्छा, वो तो बेकार। तो मतलब एक तरफा मुकाबला है क्या? हाँ, बाबा जा रहे हैं फिर दोबारा। अच्छा, सर आप क्या कहेंगे, बाबा या अखिलेश या मायावती? बाबा ही आएंगे जी। बाबा आएंगे। हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है बाबा ही आएंगे? तो देखो जो एक तो गुंडागर्दी सब जो सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, हाँ, सब सुरक्षित है, बहन बेटी सब जो अपने जो किसी भी टाइम निकलो कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, कोई ऐब करता हो तो तुरंत ही एक्शन लिया जाता हो। अखिलेश में क्या क्या दिक्कतें थी? दिक्कत तो कुछ भी ना है, वे भी बढ़िया हैं उसे। नहीं मतलब क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी जब उनकी सरकार? बस यही कि जो ना सुरक्षित ना है, जो अपने बहन बेटी भी अपने जो ना तो अपना जो ये है। चलिए देखिए, और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कहते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर आम जनता जो है वही वोट डालती है और उनका जो है मत जानना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए हम ज़मीनी स्तर पर उतर आए, ऐसे रैंडम मार्केट में उतरे, देखें कि कौन क्या कहेगा। सर क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से बाबा का कमल खिलेगा या अखिलेश? कमल ही खिलेगा जी, योगी जी। योगी जी? क्यों योगी जी? बेस्ट है, अच्छी व्यवस्था है, आतंकवाद कम है और बहन बेटी सब अच्छे से, सब व्यवस्था सही चल रही है। हाँ, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए मेन चीज़, और मतलब ये है शिक्षा व्यवस्था वो भी सही चल रही है और प्रयास कर रहे हैं, अच्छा सही है, गवर्नमेंट सही चल रही है, वो गुंडागर्दी सब खत्म है। और क्या चाहिए? अच्छे। अखिलेश और राहुल के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, सब अपनी जगह पर, जो बेस्ट ऑप्शन होता है वही तो चुना जाता है। नहीं, तो आप मानते हैं कि योगी बेस्ट? अब जब कोई भी है, 4 ऑप्शन होते, 5 जितने भी होते हैं, तो बेस्ट ही तो चुनोगे। वो तो सब अपनी जगह सही है, सब जो भी है जी। देखिए इन्होंने योगी चुन लिया और कह रहे हैं बेस्ट है, और भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, जानते हैं। सर क्या कहेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा या अखिलेश? बता रहे थे इनसे बात। बोलिए। नहीं बोलेंगे। चलिए सर आप बता दीजिए। अच्छा चलिए, क्या कहते हैं सर, आप क्या कहेंगे? कमल खिलेगा, कमल। कमल क्यों खिलेगा? नहीं, ये सरकार बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, क्या बढ़िया काम लगता है इस सरकार का? भाई किसान सम्मान निधि, किसान का सम्मान हो रहा है और क्या क्या कर रहे हैं, क्राइम भी घट रहा है। ओ, अब हमारी बहन बेटी खुले घूम रही हैं, कोई लूटपाट नहीं हो रही, तो बहुत मतलब सुरक्षा का कंसर्न सबसे ज़्यादा? बिल्कुल बहुत अच्छा सुरक्षा। हाँ, क्राइम। अखिलेश यादव थे तो क्या ये सुरक्षा नहीं थी? हाँ, इतनी नहीं थी। और आम जनता वही चाहे। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसकी सरकार में ना है बिल्कुल भी, क्या कहें, भ्रष्टाचार सरकार है। अच्छा, हाँ जी। किसकी, अखिलेश की है योगी की? इसकी में क्या कहें, गरीबों को वो भी मिले, पेंशन मिले, इसमें क्या मिल रही है, इसमें तो ढींगड़ान को मिल रही है। चलिए आप क्या कहेंगे सर, योगी या अखिलेश? अखिलेश। अखिलेश। चलिए मन दबा के बोल दिया अखिलेश। चलिए
सर क्या कहेंगे इस बार, कौन, योगी या अखिलेश? जो हिंदू की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, बस। तो ये देखिए इसमें कौन हिंदुत्व की बात करता है, बहुत सारे चेहरे हैं इसमें। एक करता है बस ये हिंदुत्व की बात, तो और नहीं करता कोई भी, दुनिया में है ही ना कोई। अखिलेश यादव भी तो कहते हैं कि वो अच्छा। कहने से कुछ होता थोड़ी है, कौन पूछे है कहने को। और राहुल के बारे में क्या ख्याल है? राहुल और तो गए, विदेशी आदमी है, गए, अब ना आते हैं। सब तो बड़े खफा नजर आ रहे हैं। राज करना है ही नहीं, 10 साल सरदार को दे दिया कि माने शासन, जब जब शासन करते तो देश पर राजा रहते, अब कौन पूछा ही ना। अभी देखिए मोदी जी ने अपील की कि थोड़ा गाड़ी पेट्रोल कम करो, सोना कम खरीदो, तो विपक्षी पार्टी कह रही वो तो सरकार ही नहीं पागलों के कोई सिर पैर हो, मैं ऐसे ही हूँ। अच्छा, और क्या, तो फिर से 27 में कमल। जो देश के लिए काम करेगा वही देश पर राज करेगा। अच्छा, हाँ जी, तो आपको लगता है बीजेपी देश के लिए काम? हाँ बिल्कुल काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है। सर आप भी क्या मानते हैं युवा होने के नाते? यही जोगी जी के बारे में बस। अच्छा ये बताइए, इसमें 4 चेहरे हैं, आप ये देखिए। बीजेपी, बस बीजेपी को सपोर्ट करते हैं हम, शुरू से ही ये रहा हमारा। अच्छा, ये सारे पोस्टर देखिए, राहुल में क्या दिक्कत है? देखो हम तो जानते हैं, हम तो बाबा को जाना है, हमारे पूरी फैमिली क्या नाम है बाबा को वोट देती आई है, जो बीजेपी को ही। हाँ बस ये पूरा बात ही खत्म कर दिया, कह रहे हैं पोस्टर ही नहीं देखना, जो था वही खत्म। क्या कहेंगे सर आप, बाबा या अखिलेश या मायावती राहुल? बाबा, बाबा, बाबा देश को आज़ाद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये बाबा में क्या ऐसी खूबी? बाबा में तो है ही सबसे ज़्यादा खूबी, हाँ। देश को इन्होंने ही आज़ाद किया। अरे इन्होंने कहाँ आजाद किया सर? लॉकडाउन में देख लो कितना क्या किया दोनों ने, हाँ। लॉकडाउन सबको घर भेजा इन्होंने। अच्छा ये अखिलेश नहीं होते तो क्या, मतलब अखिलेश होते तो क्या ये सब नहीं होता? तो भाग जाते छोड़ के मैदान को। अच्छा, हाँ जी, अभी तो कह रहे हैं कि जो अभी ये गवर्नमेंट है वो चला ही नहीं पा रहे हैं, पीएम मोदी फेल्ड है, कॉम्प्रोमाइज है। नहीं नहीं ऐसा खूब चलाए दोनों, मोदी योगी खूब चला रहे हैं गवर्नमेंट को। हाँ जी, बढ़िया चला रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि 27 में एक तरफा कंपटीशन है क्या? हो सकता है, एक तरफ ही रहेगा बीजेपी का। हाँ जी, यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, इनसे जानते हैं। ये आओ ये आओ ये आओ चाहे ये आओ, इसका रीज़न सिर्फ एक है, ईवीएम। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते कुछ नहीं, आना एक ही है, अच्छा, यही आएगा। कैसा कर रहे हैं ये आप? अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। माई चॉइस इज बेस्ट। मतलब ऐसा क्या लगता है, आप तो युवा हैं, योगी का सबसे बेहतरीन काम? सारे काम बेहतरीन है, आप एक भी गिनवा दो जो बेकार हो। तो आप तो कह रहे ईवीएम हैक है, तो अगर ये इतनी अच्छी चॉइस है? मैं लिसन, मैंने ये कहा ये आओ चाहे ये आओ, कोई भी आओ, इन सब का रीज़न सिर्फ एक ही होगा, ईवीएम। चाहे ये निस्वार्थ जीते या स्वार्थ जीते, ईवीएम सबसे एक अच्छा तरीका है इनको बदनाम करने का। अच्छा, योगी को बदनाम करने का। बताओ कौन? हमारी जो है ना योगी है, सब दे रहे हैं योगी को, हमारी चॉइस योगी है। गलत काम सब कह रहे हैं ईवीएम हैक है, गलत तरीके से जीतते हैं उस पे। ऐसा कुछ ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जहाँ योगी ये जा रहे हैं, अखिलेश जा रहे हैं, मायावती आ रही है, सरकार हारती आ रही है। वहाँ पे क्यों हार रही है? इन्होंने गलत काम करे हैं। इन्होंने यादवों को है ना ज़्यादा वो दे रहे, समर्थन दे रहे हैं, अपनी जातिवाद कर रहे हैं। योगी जातिवाद नहीं कर रहा है, योगी जो है हिंदुओं के लिए है ना ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, अभी राजकुमार भाटी जो सपा के नेता हैं, उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण से ज़्यादा लॉयल जो है वो प्रोस्टिट्यूट है, यानी वैश्या है। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट? मैं ब्राह्मण ही हूँ। अच्छा, उन्होंने ये बात कही। का बहिष्कार किया जा रहा है राजकुमार भाटी का, उसके लिए गलत हो रहा है। गलत बोल रहा है तो गलत होगा। मैं हूँ यहाँ पे, कोई भी अगर गलत बोलेगा तो गलत होगा उसके साथ में। यहाँ पे हम सब हिंदू हैं, कोई है ना या ब्राह्मण या ये कोई नहीं है। ये सब अपनी वोट बैंक के लिए, अपने आने के लिए वाली बात हो रही है बस। सब इस्तेमाल कर रहे हैं। सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जाति इस्तेमाल हो रहा है। अभी आपने बोला कि आपको बेस्ट यही लगते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जो यूथ को पसंद आ रहे हैं? आप लोग तो यूथ हैं। ये महिला जो है मतलब संगठन, मतलब महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। गुंडागर्दी खत्म है यहाँ पे योगी की वजह से। पहले कांग्रेस की सरकार थी, योगी की सरकार, उसकी तुम्हारे अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं था, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही थी, सबको बदमाशों को मतलब बढ़ावा मिल रहा है। योगी की सरकार में सब डरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है रात इलाज एक गैल होगा, इलाज होगा एक गैल। अभी हमारे 60-84 में महाराणा प्रताप की जयंती हो रही। अगर कोई और सरकार होती ना, तो जैसा वहाँ पर पथराव हुआ
कोई पुलिस एक्शन न लेती, सरकार एक्शन न लेती। अभी योगी जी मोर बना दिया 2 मिनट में, अभी घर छोड़ कर भागे पड़े हैं वे, बुलडोजर चल जाएगा 2 मिनट में। यही तो कहते हैं पक्षपात हो रहा है, गरीबों पे बुलडोजर चल रहा है। पक्ष गरीब क्यों है? वो मतलब वो तो पथराव कर रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं लौंडान के। अब सर वो तो सर फाड़ रहे हैं, उनके साथ पक्षपात क्यों रहा? वो तो सही के साथ ही तो कर रहे हैं भाई। एक तो उनका सर फाड़ा, उनके साथ क्या पक्षपात है? अभी उन्होंने सर फाड़ा लड़के इनका, उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलने के लिए रेडी है, उनका मोर बना दिया 2 मिनट में। गरीबों पे ही क्यों बुलडोजर, एक तबके पे मुसलमान पे ही बुलडोजर क्यों चलता है? भेदभाव गलत भी तो वो कर रहे हैं। अगर पत्थर वो मार रहे हैं तो बुलडोजर उस पर थोड़ी ना चलेगा जिसका सर फटा। जो पत्थर मार कर सर फोड़ेगा उसके घर ही तो बुलडोजर चलेगा, उसके घर थोड़ी बुलडोजर चला, उसके घर ही तो बुलडोजर चल रहा है ना। तो इलाज एक गल हो रहा, करंट में इलाज 2 मिनट में। अगर तुम अभी कुछ भी करो, किसी के भी साथ गलत चलो, एकदम इलाज होएगा। ये तो जातिवाद। रात 2 बजे मैं ऐसे रास्ते को अकेला निकल के आया हूँ जहाँ पहली सरकार में ये होता था कि बेटा, मम्मी कहती थी इस रास्ते को मत जाओ। वहाँ से मैं रात इतने सेफली निकल के आया हूँ, इतनी सेफली निकल के आया हूँ कि जिसकी कोई हद। रात मैंने याद किया कि भाई मान गए वाकई में सरकार ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन रात बिरात के लिए हमें बिल्कुल सुरक्षित कर दिया। हम सुरक्षित हैं, हम इतने सुरक्षित हैं, बहन बेटी सुरक्षित है। जब सब अरे बहुत कुछ करा है। तो ये कहते हैं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये सरकार टैकल नहीं कर पा रही। अभी पीएम मोदी ने अपील किया, 7 अपील की, जिसमें उन्होंने कहा सोना कम खरीदो। विपक्ष बार बार कह रहा है कि ये कौन सा तरीका है, जनता क्यों कॉम्प्रोमाइज करे? देखो, मैं एक सुनार हूँ और मेरी भी शॉप है, कास्तवाड़े में भी और गांव गेशुपुर में भी एक छोटी सी दुकान है हमारी। उन्होंने, मोदी जी ने बोला कि भाई सोना 1 साल तक मत खरीदो। भाई क्या दिक्कत है? सोना मत खरीदो, आप चांदी खरीद लो। अरे क्या दिक्कत है? अरे भाई जब सोना कोई ना खरीदेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब जब कोई चीज़ हमारे पास 10 ग्राम है, बंदे खरीदने वाले 100, तो उनके रेट क्या हाई होंगे। और जब चाहे साला सोना 1 ग्राम हो चाहे 100 ग्राम हो, जब खरीदने वाला ही ना कोई, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? कुछ भी ना। अरे भाई 1 साल बाद ले लेना, चांदी ले लो, कुछ और ले लो, इसमें क्या दिक्कत है? सोना ही लेना जरूरी है क्या? मतलब यूथ ये बात समझ रहा है, तो विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं समझ रही देश हित की? ये तो सब कहने वाली बात है। अब देखो, मैं तो इस पक्ष का हूँ, मैं समझ रहा हूँ। विपक्ष क्या है कि भाई मैं तो दो चैन खरीदने जा रहा था, मोदी जी ने मना कर दिया। विपक्षी ये भी तो बोल रहे हैं, अरे भाई मोदी मना करो चाहे योगी मना करो, तुम्हें लेना तो ले, क्या दिक्कत है? किसने मना किया? हम देंगे, हमसे लो, क्या दिक्कत है? अरे भाई उनके कहने पे चल कहाँ रहे हो? उनके कहने पे आप चल कहाँ रहे हो? वो तो ये भी कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार मिटाओ, फिर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। उन्होंने आज ये बोल दिया कि सोना मत खरीदो, तो अब तुम्हारा एकदम लगे कि हाँ सोना ना खरीदें। ये कहाँ की बात हुई है बताओ? और ये इधर से ये सरकार कह रही है 2013 में भी यही बात हुई थी, जब पी चिदम्बरम ने ये बात बोली थी, और तमाम ऐसी इंदिरा गांधी थी जो 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। बिल्कुल। अरे वो किसके लिए कर रहे हैं? हम हिंदू वासियों के लिए तो कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी के लिए कर रहे हैं। वो बताओ ना कर रहे हो, किसके लिए नहीं किया उसने? आज जो आपने एक बात बोली कि भी बुलडोज़र सबसे ज़्यादा मोमडनों पे चल रहा है, इस पे चल रहा है, भाई मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा सरकारी सुविधाएं भी मोमडन ले रहा है। हमारे घर के पास ही गल्ले की दुकान है, सबसे ज़्यादा राशन लेने वाले ये हैं सब। भाई बिल्कुल है, हर चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई सरकार जो दे रही है वो लो ना, तेल भी दे रही है तो इसमें करके ले लो, घर तक 1 बूंद तो पहुँचेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, बताओ। इस चीज़ के लिए हिंदू नहीं ले रहा है, मोमडन ले रहा है। मोमडन लाइन में लग रहा है, उनके 4 बच्चे तो 4 लगे हुए हैं उसमें, पर लेकिन हिंदू नहीं ले रहा है। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है मोमडनों के लिए हो रहा है, फ़ायदा सबके लिए है, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है मोमडन ले रहा है। चलिए सर, क्या कहेंगे कि इस बार 2027 में कौन, योगी, अखिलेश या फिर मायावती? अखिलेश जी आएंगे। क्यों, क्या रीज़न है? अखिलेश, ये कोई गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है किसी भी। चलिए सर, आप क्या कहेंगे? अभी कुछ कह रहे थे। किसकी सरकार आनी चाहिए पहले तो ये बताऊँ मैं आपको? आनी चाहिए बीजेपी सरकार। कारण रहेगा ये कि आप पीछे पास्ट को देखो, पिछले 10 सालों को हमारे यहाँ पे कितनी बेरोजगारी थी। हमारे यहाँ पे अभी हमारे यहाँ का युवा 25-30% युवा, हम आसपास अपने नियर बाय देखें तो 2 लॉजिस्टिक्स पार्क है हमारे यहाँ, जैसे FWS1, FWS2। तो इसके अंदर मेरे यहाँ लगभग, हमारे यहाँ पे लगभग 800 से 900 लोग लोकल के जो एम्प्लॉयड बने हैं। अच्छा। हाँ, आप जाके देखो, सुबह के जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखो और शाम को देखो आप जाके, दोनों वेयर हाउस के। तो सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए रोजगार। सरकारों से मतलब क्या हमारा? सारी सरकारें आएंगी जाएंगी, जो लोग रोजगार पैदा करेंगे पहले तो उनके लिए देखो। फिर योगी सरकार बेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। अगर हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं तो इस सरकार के कारण। अगर आप लास्ट 10 ईयर की
पीछे चले जाओ, जो लास्ट टाइम में किसी ने रूल किया है। सरकारें बदलती रहनी चाहिए हर 5 साल में, पर ये सही चल रही है तो इसे चुनेंगे अभी के लिए, बीजेपी को। और अगर बीजेपी तभी तक है जब तक योगी जी हैं इस फेस पर, इस बैठे हुए फेस पर अगर योगी जी हैं हमारे यहाँ पे, तभी तक बीजेपी का दामन है। कोई और होगा तो फिर अखिलेश भैया को चुनेंगे। अच्छा चलिए, और भी 3 चेहरे हैं, आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं, राहुल गांधी तो जब कनेक्टिविटी हो किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे किसी भी वे में, मेरे को लगता नहीं है कि ये घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये निकलते हैं चुनावी टाइम पर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। 5 साल बाद देखेंगे, फिर से कभी जब आएंगे फिर से भेज देंगे वापस कि आप जाइए। चलिए देखिए, हाँ, और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। यहाँ पे मैम भी यहीं से जानते हैं। मैम, इस बार क्या लग रहा है 2027 में कौन आएगा? देखो, आने वाले सब आते हैं, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं आता। अच्छा, परेशान सब, ये परेशान नहीं है, आम जनता परेशान है। अच्छा, हर चीज़ के लिए। क्या लगता है बेहतर कौन करेगा? तो शायद बीजेपी से भी भर गया है उसने भी। पब्लिक जो थोड़ा दूर हटती जा रही है, अब देखते हैं इनमें से कौन। अरे 4 चेहरे हैं, और भी हैं लोग। अच्छा, हाँ, नहीं सब चेहरे हैं, लेकिन यूपी में तो यही है अभी। क्या योगी जी। क्यों योगी जी? बेस्ट है। आप तुम्हारा लैंड ऑर्डर इतना बढ़िया, पब्लिकली उनका बहुत ज़्यादा वो है, क्राइम ख़त्म है, हर चीज़ ख़त्म है। पहले रात को 9 बजे इस रोड पर निकल नहीं सकते थे। उनके पास डायरेक्ट डालते हैं ना कुछ भी, हमें वापसी आता है। अच्छा, कौन लेके आता है? और सरकार जिससे हम डालते हैं उसी पे वापसी जवाब आता है। किया क्यों नहीं इनका काम, किया जाए जल्दी से। अच्छा, तो आप अभी तक कह रही थी कि योगी से मन भर गया, अब नहीं, मोदी से। अच्छा, आप क्या कहोगे माता? हाँ, योगी या अखिलेश? ये सीधी जनता है भाई। मतलब कह रही है कि योगी। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं। सर, क्या इस बार 27 में कौन, योगी या अखिलेश, मायावती? अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव। चलिए, आप क्या कहेंगे? योगी आएंगे हर बार, योगी आएंगे हर बार। योगी आएंगे। ऐसा क्यों लगता है? जैसे जो गरीब हैं वो बचे हुए हैं, हमें सही हैं। जैसे गुंडागर्दी सब खत्म हो गई इसकी राज में। डोर बंद रहे हैं, वहाँ बंद रहे हैं, कोई खोल नहीं सकता कोई डोरों को। दिन में भी चोरी होती थी इस सरकार में, दूसरी सरकार में। इसमें तो सही है। हाँ, यूपी में इसमें सही है कह रहे हैं। चलिए, और भी लोगों से जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार कौन आएगा, योगी या अखिलेश? मोदी। मोदी। अरे यूपी में मोदी कहाँ, वो तो सेंट्रल में। यूपी में हमारे योगी जी। योगी जी, आपके योगी जी क्या ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो आने चाहिए? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बेहतरीन, एकदम जबरदस्त। अखिलेश यादव आएंगे तो बेहतर नहीं होगा? नहीं, बेहतर वो भी करेंगे, लेकिन ये है कि भी इस टाइम पे तो हमारे बेस्ट ये चल रहे हैं। अच्छा, बेस्ट ये। देखिए चाचा, क्या कहेंगे इस बार 2027 में कौन? मोदी आवेगा। मोदी? अरे वो तो सेंट्रल में है ना चाचा। यूपी में कौन आएगा? यूपी में महाराज आएंगे हमारे योगी जी। महाराज? हाँ, योगी। क्यों? वो तो कहते हैं अखिलेश यादव मठ में जाके बैठे, महाराज क्यों? वो जिगर के टुकड़े हमारे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या किया? अब उन्होंने क्या नहीं किया, क्या नहीं करे ये पूछो आप। न्यू कहते हो क्या करे, क्या नहीं करे ये पूछो, बताओ। मतलब सब कहते हैं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, किसी पे काम नहीं। बोलते कि नहीं हो? बोल, ये हमारे भाई हैं। अच्छा, ये मायावती पक्ष है, राजेंद्र। अच्छा, ये मायावती के सपोर्ट है पक्के। और आप योगी के सपोर्टर? हाँ, हम योगी के, फिर भी भाई से बुलवाएंगे योगी जी को रोकने वाला नहीं। अरे जबरदस्ती क्यों करना? सर, आपको क्या लगता है कौन आएगा? ये देखिए 4 तस्वीरें। कुछ भी कहो, 1000 रुपये को कोई भी कहो, बहन जी आएंगे अब गए। चाहे इन्हें तो कुछ नॉलेज नहीं भैया, ये बेकार है सब, ये पशु के समान जी रहे हैं सब लोग, ठीक है ना? ना, इन्हें कोई नॉलेज नहीं। देखो मैं ठीक नेता जी, पशु ना इनके बच्चे हमारे बेल गिर दो, पशु है तो बेल गिर दो, क्यों जी? कोई रोकने वाला? देखिए वो कह रहे हैं राजेंद्र, बंगाल में देखते हैं आप कैसी प्योर हमारे सरकार आई है बीजेपी की, कोई रोकने वाला? कोई नहीं, कोई नहीं। बढ़िया कर रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस बार 2027 में कौन? 2027 में बेईमानी, बहुत सारे चेहरे हैं। ठीक है, बेईमानी से तो बीजेपी बनेगी और ईमानदारी से अखिलेश यादव की बनेगी। अच्छा,
तो बेईमानी क्यों लगी आपको? सर क्या कहेंगे सर? बीजेपी बनेगी। अच्छा, बीजेपी बेईमानी करती है? नहीं काय की बेईमानी कर रही है? नहीं, वो तो काम बढ़िया कर रही है सब। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये पकड़िए। ये अच्छा, इनमें से कोई भी नहीं है। अच्छा, इधर राहुल मायावती। हम तो बहन जी को वोट देंगे। अच्छा, बहन जी को। चलिए सर, आप क्या कहेंगे? और सुनिए ना थोड़ा सा अभी फिर काउंटर लगे। देखो जी, हमारा तो यही हैगा, महाराज है। अच्छा महाराज। हम खुद महाराज हैं, हम तो योगी के महाराज हैं भैया। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव के एक मंत्री ने बोल दिया कि ब्राह्मण और वैश्य में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि वैश्य ज्यादा लॉयल है ब्राह्मण से। देखो सुनो, कोई डिफेंड हो ना हो, इनके राज में जिंदगी मौज आ रही है। अच्छा, खुला आदेश मिल रही है हर चीज की। साला पैसा जेब में मत हो, मौज ले रहे हैं। कौन पैसा? जब तक यहाँ के सरकार रही, लूट रही। यहाँ तो निकले लूट ले भाई, यहाँ जाके अब कोई ना लूटता। गाड़ी जा रही है हमारी, पहले गाड़ी चलाई तो लूट जा भाई, अब कोई ना लूटता। अच्छा, ये बताइए, अगर अखिलेश यादव का टाइम याद करिए तो क्या लूटपाट ही सबसे था और उन्होंने विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं है। आज रोड पर जा रहे हैं, अलीगढ़ गए, 1 घंटे में पहुंच गए हम। जब अगले सरकार ही तो रो पीट के पहुंचे। जंप मार दिया, गाड़ी का साला टायर फट गया, कभी कुछ होगा। लेकिन अब हमारे आराम से जा रहे हैं। जितने हाईवे बनाए भैया, ये योगी की मेहरबानी है। मजा आ रहा गाड़ी चलाने में, हमें ड्राइवर हूँ मैं, मौज ले रहे हैं। हमारे महाराज की है, देवता है ये। है ये जिंदाबाद। हम इसके बिना ना रहे। डबल इंजन वोट देंगे, इसको देंगे। ये हमारी सरकार है। डबल इंजन। अब आपको सब अंधभक्त बोलेंगे कि अंधभक्त हैं, इनको कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट से, तमाम ऐसी चीजों से, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी से। महंगाई कहाँ, कुछ भी ना। जब हम 500 का डीजल फूके, अब हम 300 का फूक रहे हैं। तब जा रही गाड़ी हमारी। जब अगले सरकारी 500 डीजल फूका है हमारा, अब 300 में लौट फिर मार रही है। तो रोड बहुत जोर की बन गई, सब इसका फायदा बना। फायदा नहीं है क्या? अब ये तो आम जनता बताएगी ना। आम जनता बताता रही है। और 10-20 वोट निकल लो, ये देखो। सबसे मेन चीज इस सरकार में ड्राइवरों को मौज है। सबकी मौज, मौज ले रहे हैं, सबकी मौज, कोई टेंशन नहीं है। डबल इंजन सरकार जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए सर, क्या कहेंगे 2027 में कौन? ये पोस्टर में देख लीजिए। देखो अभी तो खैर टाइम है कुछ महीने का। देखो अलग अलग विचार हैं लोगों के अपने अपने। आप क्या बताइए, इतना घुमाइए मत। अखिलेश, योगी, मायावती, राहुल। यहाँ तो सपा के हैं जी। अच्छा, सपा। हाँ। अखिलेश, अच्छा चल गए। इतना घुमा क्यों रहे हैं? बोल दीजिए खुल के ना। क्या कहेंगे इस बार कौन? मायावती। मायावती क्यों? वो तो कहते हैं कि अब उनका टाइम हो गया, अब उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। क्यों नहीं है? खुद हैं, खुद हैं। अच्छा, खुद है। हाँ जी। आपको उम्मीद है इस बार आएंगी? उम्मीद है। ठीक है। देखिए, सबके अपने अपने नेता होते हैं, सबके अपने अपने प्रतिनिधि हैं, जानते हैं। सर, बहुत गर्मी है क्या? गर्मी तो हो ही रही है मैडम। अच्छा, ये बताइए 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देख लीजिए, 4 चेहरे हैं। मुख्यमंत्री तो पीछे भी है। ये बनेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी। इतना सोचने का। राहुल गांधी, पहला वोट राहुल गांधी। क्या कहेंगे? राहुल गांधी के लागे। अच्छा, 2 वोट राहुल गांधी। चलिए, क्या कहेंगे इस बार कौन 2027 में? दिखाओ ना कौन कौन है। ये देखो, योगी जी। योगी जी। हाँ, अरे आपने पीछे भी नहीं देखा। देख लिया, ये तो जीरो पे हैं। ये तो जीरो पे हैं, कंपटीशन तो यहाँ है। अच्छा। हाँ, इनमें योगी जी हैं। हाँ, देख लिया। चाचा, आप क्या कहेंगे कि इस बार कौन आएगा? इस बार तो बेटे, हाँ बेटे, इस बार तो यही आएगी, दीदी। दीदी। क्यों दीदी आएंगी? सब तो कह रहे हैं दीदी का अब बीजेपी की भी पार्टी बनी। ना, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे आने पर पहले। हाँ। ठीक है, दीदी के भी सपोर्टर्स हैं अभी, और वो चाहते हैं कि कौन आएगा। सर, क्या कहेंगे इस बार कौन 2027 में, योगी या फिर अखिलेश? अखिलेश। अच्छा,
बड़े टशन में बोले हैं ये। चलिए और भी जाते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, जानते हैं कि क्या कहेंगे। इस बार कौन आएगा सत्ता में 2027 के? सर क्या कहेंगे इस बार 2027 में कौन? देखो जी, सबसे बेस्ट तो बाबा जी है। अच्छा। बाबा जी के आगे सब बेकार है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि बाबा जी के आगे सब बेकार? बाबा जी है तो मुमकिन है। बाबा जी है तो मुमकिन है। अखिलेश यादव क्यों नहीं? ये तो चोर लुटेरे हैं सब बेकार है। ये बाबा है तो मुमकिन है जी। सबसे बेहतरीन काम क्या लगता है बाबा का? बाबा का सभी चीज बेहतरीन है। व्यापारी भी सुरक्षित है, बहन बेटी भी सुरक्षित है, और भी बहुत बातें हैं जो सब चीज अच्छा है। बाबा है तो सब कुछ है। बाबा है तो सब कुछ है, कह दिया। चाहते हैं बाबा जी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल दिली इच्छा है बाबा जी प्रधानमंत्री बने। दिली इच्छा है, बिल्कुल आत्माओं से भजन करता हूँ मैं तो बाबा प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे? जय बाबा की। बाबा, आप भी बाबा? जी जी। अखिलेश यादव क्यों नहीं? आप भी बाबा के साथी हो जाओ, कुछ सब छोड़ो, बाबा जय बाबा श्री कहो बस। सच बता रहा हूँ मैं सिस्टर आपसे, आप भी बाबा ही बाबा कहो बस। बाबा हमें क्या मिलेगा बाबा बाबा कहने से? हम तो सबकी करेंगे। सुरक्षा है तो सब कुछ है, मान सम्मान है तो सब कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं है। किसके लिए करना है भाई? मान सम्मान है, एक सिस्टम है, सब चीज़ मतलब ये समझ लो हर चीज़ ही खत्म हो गई। अन्य पहले बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, आज सब चीज़ सुरक्षित है बाबा के राज में। और दिली इच्छा है, मैं तो भगवान से, उस परमात्मा से यही दुआ करूंगा जल्दी से जल्दी बाबा दिल्ली पहुँचे। क्या कहेंगे आप? बाबा ही आएंगे जी, बाबा आएंगे हमारे तो। हाँ, मुझे प्रश्न पूछो जब मैं बताऊंगा। ये इस बार 2027 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? एक तरफा योगी है, एक तरफा योगी है, और हम इसके साथ तन मन धन से खड़े हैं। धन तो हमारे थोड़े न हो, इतना दे देंगे, पर तन मन वोट सपोर्ट सब कुछ है जी, खुल के। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हिंदूवादी सरकार है, हमें हिंदू चाहिए बस, और कुछ चाहिए ही ना। तो ये भी तो हिंदू है, ये कौन सा मुस्लिम है? ये भी मैम जी इन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दियो, कुछ भी ना थारी कसम, परेशान है आंसू तो। कुछ दिन में जो तो मैं बताऊं, यू पाकिस्तान बन जाएगा भारत। भाइयों मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे हाथ जोड़ के, मेरे भारत माता बचा लो तुम। अब बस मोदी योगी रख दो, अब क्या और? अब ये कहेंगे देश बर्बाद हो रहा है, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें इन्हीं सरकार में। कुछ भी ना है, कुछ भी ना है, देश आगे जा रहा हो, खूब खूब तरक्की कर रहा हो। हमने तरक्की कर ली, बताओ हमने कौन सी तरक्की ना करी? खूब मैम जी आगे खूब, बेरोजगार कौन डोल रहा साले? जब 10 लौंडा करेंगे तो बेरोजगार ही डोलेंगे। 1 करो, 2 करो, 3 करो, बस कौन बेरोजगार रहेगा? पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। अच्छा, अखिलेश यादव कहते गुंडा की सरकार तो ये है, सरकारी गुंडे योगी ने पैदा किए हैं। एक भी ना है गुंडा उंडा, अब ना एक चोरी चकारी रही, कुछ भी ना हो, बिल्कुल निश्चिंत हो। एक आदमी खुलकर आतू डोले हैं जंगल में, नहीं पहले कहीं भी ना जावे एक भी आदमी। तो मैं बताऊं, युवा खुश है योगी आदित्यनाथ से? बहुत ज्यादा खुश है, हम खुश हैं। हम कोई यू थोड़ी हैं, जवान बड़े बूढ़े, हम युवा ही हैं। बिल्कुल, आप युवा हैं तभी पूछ रहे हैं। तो अगर ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर तमाम ऐसी खामियां हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कुछ भी सही नहीं योगी के राज में। सब बढ़िया है, शिक्षा में कौन सी दिक्कत आ रही है? बालकन को दुनिया भर की कुर्सी हैं, हर प्रकार की जो सरकारी स्कूल हैं, बताओ क्या व्यवस्था कमी पड़ रही है? हर प्रकार की व्यवस्था है। और जो आदमी चाहे पे पैसा हो तो बड़े स्कूल में पढ़ाएगा ही, नहीं तो अपना सादा हर प्रकार की बालकन खाने को, दूध को, केला पेला, दुनिया भर का सौदा मिल रहा हो। कहाँ कमी है बताओ तुम? महंगाई बढ़ गई, क्या कहेंगे आप? अब तो महंगाई बढ़ रही है, किसको क्या हूँ? किसको चुनेंगे? मेरे लिए ना मैडम, मेरे लिए ना देता कोई सा भी खाने को। मैं नहीं ना, यू अच्छा अपना खा रहा, अपना कमा ना, यू अच्छा। बात गलत कही है, सही? इन्हें भी कोई भी ना, कोई भी सरकार ना। अच्छा, ये तो कह रहे कोई भी, द न्यूज़पेपर ये कह रहे कोई भी अच्छा ना है। हाँ, अच्छा कैसे ना हो? आज हम टेंशन पे रही हैं, खुल के है, दमदारी सू हैं। भाई तुम्हारी बात बिल्कुल सही लगी, मेरे को सारी लगी, मगर एक बात बताओ कि खेती करा करो अच्छी, और 20-25 बीघे जमीन हम पे। ठीक है, बस ये तुम पे इतनी है, हम पे बहुत सारी है। ठीक है, मगर सुनो मेरी बात सुनो, अपनी जो है हम पे 1 बीघे भी नहीं है अपनी, हम सारी पेशगी पे लेते हैं। करीबन हम पे 160 बीघे जमीन, सॉरी 116 बीघे जमीन है प्रेजेंट में। अब हम क्यों ले हम भाई मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहूँ, हमें प्रॉपर खेती है और कुछ हमें है ही नहीं। अरे अच्छा, ये बताओ कौन बेहतर? लो जब सारी बात सुनाऊंगा, यूरिया को इतने परेशान, भाई खेत जोतने पड़ रहे हैं,
भाई जाहिर सी बात, अपना सरकार को तो जोतना पड़ेगा कि सरकार आके जोतेगी? क्या कह रहे खेत जोत रहे हैं? अरे ये क्या लॉजिक की बात है यार, कह रहे खेत जोत रहे हैं, खेत तो सरकार थोड़ी ना जोतेगी। तो ये है, देखिए मुरादाबाद की आम जनता जो अपनी बात खुलकर कह रही है कौन आएगा इस बार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 4 चेहरों में अगर किसी को चूज किया है तो वोटिंग के जरिए आपको पता चल जाएगा कि इस बार कौन आएगा 2027 में सत्ता में बैठेगा और काबिज होगा। आप क्या कुछ कहेंगे? आपका मत किसकी तरफ है? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।